कक्षा 11वीं की स्टूडेंट फाइनली आपके यहाँ पर विषय रसायन शास्त्र का सेट बी का अभ्यास प्रश्न पत्र का फुल सोल्यूशन कराने वाले। तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना, ठीक है। साथ ही आपका प्रश्न 1 से लेकर प्रश्न यहाँ 20 तक फुल सोल्यूशन कराया जाएगा, ठीक है। और साथ ही वीडियो को आपको यहाँ पर सही उत्तर कराया जाएंगे जिससे आपके यहाँ पर पूरी मार्क्स आ सके, ठीक है, रसायन शास्त्र पेपर में। साथ ही हम यहाँ पर सेट ए का कक्षा 11वीं का सही से सोल्यूशन डाल चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा तो आप हमारे चैनल जाकर देख सकते हैं, ठीक है। सेट ए का आपको पूरा यहाँ पर सोल्यूशन डाल चुका है। अब हम आपका यहाँ पर सेट बी का सोल्यूशन कंप्लीट करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए जो आपके यहाँ पर कक्षा 11वीं का जो रसायन शास्त्र का सेट बी का सोल्यूशन वो देख लेते हैं। तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना, साथ ही वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर सोल्यूशन लाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो चलिए आपके यहाँ पर आते हैं सही विकल्प, ठीक है। तो पहला था 7 ग्राम नाइट्रोजन गैस का NT पर आयतन होगा तो 5.4 लीटर, ठीक है। जो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो हम आपको बता देते हैं, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर रहेगा आपका बी 11.2 लीटर, ठीक है। आपको अपनी कॉपी में लिखते जाना है। फिर आपका दूसरा था आवाज सारणी की किसी वर्ग में नीचे की ओर जाने में कौन सा गुण नहीं बदलता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर संयोजक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। आपका सी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता तीसरा, तो तीसरा आप यहाँ पर वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कौन सा गुण सदैव बढ़ेगा, ठीक है। आपका तीसरा आता है, तीसरे का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर परमाणुीय त्रिज्या, ठीक है। आपका इसका यहाँ पर तीसरे का आपका एक करेक्ट आंसर रहेगा परमाणुीय त्रिज्या, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से यहाँ पर अपनी कॉपी में लिख देना है। आपको अच्छी हैंड राइटिंग से लिखना है जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिल सके पूरे। अब आता है आपके यहाँ पर, ठीक है, चौथा आता है प्रबल अम्ल तथा प्रबल क्षार की उदासीनीकरण ऊष्मा का मान होता है, तो इसका आंसर रहेगा -57, ठीक है, 57.32, ठीक है, किलो जूल आपके यहाँ पर रहने वाली। आपका यहाँ पर सी करेक्ट आंसर रहेगा। फिर आपका आता पाँचवा, हीरे में कार्बन की संयोजकता है, तो यहाँ पर हीरे में कार्बन की संयोजकता है आपके यहाँ पर 4, ठीक है। तो आपका 5 में रहेगा सी करेक्ट आंसर। फिर आपका आता छठवां, एक ठीक है, एल्काइन C2H2 को रक्त तप्त नलियों में गर्म करने पर कौन सा यौगिक बनता है, तो 6 का आंसर रहेगा आपका यहाँ पर बेंजीन, ठीक है। बेंजीन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो आपके यहाँ पर सही विकल्प है वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। और चलिए आपके यहाँ प्रश्न 2 देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ प्रश्न 2 आता है जिसमें आते हैं आपके रिक्त स्थान, ठीक है। तो हम यहाँ पर रिक्त स्थान को कंप्लीट कर लेते हैं। पहला आता है एनिलीन का शुद्धिकरण डॉट आसवन से किया जाता है, तो इसका पहले का आपका रहेगा भाप, ठीक है। भाप का यहाँ पर पहले आपका यहाँ पर रिक्त स्थान का आंसर क्या रहेगा, पहले रिक्त स्थान का आंसर आपका भाप हो जाएगा। फिर आपका दूसरा आता है एल्काइन का सामान सूट डोंडो होता है, तो इसका जो आंसर रहने वाला है वो हम आपको बता देते हैं। दूसरे का आंसर रहेगा आपके यहाँ पर CnH2n, ठीक है। आपको यहाँ पर लिख के दिखा देते CnH2n, ठीक है, -2, ये आपके यहाँ पर सूत्र हो जाएगा दूसरे, ठीक है। आपके यहाँ पर दूसरे रिक्त स्थान का आंसर हो जाता है। फिर आपका तीसरा नाइट्रोजन अणु में डॉट पाई बंद होते हैं, तो तीसरे का आंसर रहेगा आपका 2, ठीक है, 2 पाई बंद होते हैं। फिर आपका आता है यहाँ पर चौथा, बर्फ़ के जल में पिघलने पर एंट्रोपी डॉट है, तो यहाँ पर बर्फ़ के जल में पिघलने पर एंट्रोपी धनात्मक है, ठीक है। धनात्मक आपका यहाँ पर रहेगा आंसर आपका यहाँ पर चौथे रिक्त स्थान का, ठीक है। आपका यहाँ पर धनात्मक आपका चौथे रिक्त स्थान का आंसर हो जाएगा। फिर आपका आता है पाँचवा, ऑक्सीकरण में किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था डॉट है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ बढ़ती है, ठीक है। ऑक्सीकरण में किसी तत्व की ऑक्सीकरण अवस्था बढ़ती है, ठीक है। इसका आंसर आपका रहेगा यहाँ पर देख लीजिए बढ़ती है, ठीक है। ये आपका यहाँ पर आंसर रहेगा आपका यहाँ पर 5वें रिक्त स्थान का। अब 6वां आता है ऐसा उपकरण जिसमें विद्युत ऊर्जा का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है डॉट सेल कहलाता है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ विद्युत, ठीक है, विद्युत सेल कहलाता है। तो आपका यहाँ पर विद्युत हो जाएगा आपके यहाँ पर, ठीक है, 6वें रिक्त स्थान का। तो इस तरह से आपका जो यहाँ पर रिक्त स्थान का सोल्यूशन वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। अब चलिए आपके यहाँ पर आते हैं 7 तो यहाँ पर 7 को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है। तो आपको अपनी कॉपी में लिखते जाना। पहला आता है नोबल गैसों को इलेक्ट्रॉन बंधुता शून्य होती है, तो पहला आपका यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर गलत है, ठीक है, यानी असत्य रहेगा पहला। फिर आपका आता है CO2 अणु रेखीय होता है, तो ये आपका यहाँ पर बिल्कुल सत्य रहेगा, ठीक है। दूसरा आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला। फिर तीसरा आता है ब्रह्मांड की एंट्रोपी घट रही है, तो ये भी आपका बिल्कुल यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है। और फिर आपका आता चौथा, यदि किसी जलीय विलयन के pH का मान 0 हो तो वह विलयन अम्लीय होगा, तो जो आपका चौथा है ना, चौथा आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है, चौथा आपका यहाँ पर सत्य रहने वाला है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं पाँचवा था pH माप क्रम की अवधारणा सोरेनसन द्वारा प्रदान की गई है, तो जो आपका पाँचवा आपका यहाँ पर असत्य हो जाएगा, ठीक है, पाँचवा आपका यहाँ पर असत्य रहेगा। अब चलिए आपके यहाँ पर 6वां आता है ग्लूकोज का CO2 में परिवर्तन अपचयन की क्रिया है, तो जो आपका यहाँ पर 6वां है वो आपका यहाँ पर सत्य रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपके यहाँ पर जो सत्य वो आपके यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपके आते हैं सहयोगी, तो हम यहाँ पर सहयोगी को कंप्लीट कर लेते हैं। पहले आती है आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, तो इसको आपको अस्थायी प्रभाव से मैच करना है, आपकी पहली हो जाएगी। फिर आपकी दूसरी आती है लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक अम्ल को आपको यहाँ पर मैच करना असममित से, ये आपकी दूसरी हो जाएगी। फिर तीसरी आती है प्रेरणिक प्रभाव,
तो प्रेरणिक प्रभाव को आपके स्थायी प्रभाव से मैच करना, ये आपकी तीसरी हो जाएगी। और जो चौथी आती है पीएच स्केल को मैच करना आपके यहाँ पर किसी सोरेनसन से, ये आपकी चौथी हो जाएगी। और जो पाँचवीं आती है द्रव अनुपात की क्रिया, ठीक है, तो इसको मैच करना आपको यहाँ पर गुलबर्ग एवं बाघे, ये आपकी पाँचवीं रहेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपकी जो यहाँ पर सही होनी वो हमने करा दी है और आपने यहाँ पर अच्छे से देख ही लिया होगा, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं एक शतभाग में उत्तर। ठीक है, तो आपके यहाँ पर एक शतभाग में उत्तर आते हैं, तो आपको यहाँ पर अच्छे से देखना। ठीक है, और आपको अपनी कॉपी में अच्छी हैंड से लिखना, जिससे आपको पूरे मार्क्स यहाँ पर मिल सके। ठीक है, तो चलिए आपके यहाँ पहला आता है, तो स्टूडेंट आपका पहला यहाँ पर आता है एवोगैड्रो संख्या क्या है। तो ठीक है, जो इसका पहले का आंसर है, पहले का आंसर आपका यहाँ पर जो अब आपका यहाँ पर दिया एवोगैड्रो संख्या क्या है, जो इसका मान होता है वो होता है आपका यहाँ पर 6.022 गुणा 10⁻23। ठीक है, यही आपका यहाँ पर आंसर रहेगा पहले का। फिर दूसरा था इलेक्ट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक द्वारा की गई, तो इसका आंसर रहेगा आपका जे थॉमसन। ठीक है, आपका यहाँ पर जे थॉमसन आपका यहाँ पर रहने वाला दूसरे का उत्तर। ठीक है, जे थॉमसन, ये आपका यहाँ पर दूसरे का उत्तर रहेगा। फिर आपका आता है यहाँ पर तीसरा, किस कक्षक में दिशात्मक प्रभाव नहीं होता, तो इसका आंसर रहेगा आपका एस कक्षक। ठीक है, एस कक्षक आपका इसका यहाँ पर हो जाएगा आपका यहाँ पर तीसरे का आंसर। फिर आपका आता है चौथा, इलेक्ट्रॉन को पूरी तरह से परिभाषित करने के लिए कुल कितनी क्वांटम संख्याओं की आवश्यकता होती है, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर, ठीक है, इसका आंसर आपका यहाँ पर 4n+। ठीक है, आपके यहाँ पर इस तरह से रहेगा आपके यहाँ पर इसका आंसर। आप यहाँ पर देख लीजिए, आप पाँचवां था आबाद में बांस दाए जाने पर आयनन प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसका आंसर रहेगा आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया आबाद में बांस दाए जाने पर आयनन प्रभाव पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आपका जो आयनन प्रभाव है वो आपका बढ़ेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना आयनन प्रभाव आपका बढ़ेगा। तो इस तरह से आपके यहाँ पर उत्तर हो जाता है। ठीक है, आपके यहाँ पाँचवें का। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं छठवां आपका प्रश्न आता है। ठीक है, तो हम आपको यहाँ पर पूरा सॉल्यूशन कराने वाले हैं, आपको यहाँ पर कहीं भी भटकने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक ही वीडियो में आपका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर कराया जाएगा। तो आपको जो यहाँ प्रश्न 6 दिया गया, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका आता है यहाँ पर सीमांत अभिक्रमण क्या है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए। आपके यहाँ पर क्वेश्चन 6 में का सॉल्यूशन है, तो आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आपका क्वेश्चन 6 में का सॉल्यूशन है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर 7वां क्वेश्चन आता है। तो 7वां क्वेश्चन आपका जो यहाँ पर आता है, जिसमें आपको यहाँ पर क्या करना है, इसके आपको वो, ठीक है, आप यहाँ पर नीचे दिए परमाणु द्रव्यमान ए और परमाणु संख्या Z वाले परमाणु का पूर्ण प्रतीक लिखिए। ठीक है, तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका उत्तर। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अपनी स्क्रीनशॉट लेते चल रहा हो, अपनी कॉपी में लिखते जाना है। फिर आपका यहाँ पर आता, ठीक है, आपका हमने यहाँ पर करा दिया। आप चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं, 7वां क्वेश्चन हो गया। 8वां क्वेश्चन आता है। तो 8वां क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर दिया आवास में बाएं के पदों पर यह बताइए कि ये वाला क्वेश्चन जो आपका दिया है 8वां, तो इसका सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। ये आपका यहाँ पर 8वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, तो आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलना। चलिए आपका 9वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर 9वां क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर अच्छे से देख लीजिए। आपका आता है 9वां क्वेश्चन। ठीक है, तो जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया, आप यहाँ पर देख लीजिए, जो आपका यहाँ पर दिया गया है अमोनिया की अपेक्षा कम होता है, विवेचना कीजिए। ठीक है, जो 9वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पहले आपको इतना यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आप इतना यहाँ पर जो आपके डायग्राम है वो भी आपको बनाना है। तो इस तरह से आपका यहाँ पर हो जाता है 9वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। और फिर आपका यहाँ पर 10वां क्वेश्चन आता है, जिसमें आपका यहाँ पर दिया गया, ठीक है, उष्मागतिकी प्रथम नियम, ठीक है, नियम का कथन लिखिए। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो हम आपको दिखा देते हैं। तो पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए, ये आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, जिसमें आपको यहाँ प्रथम नियम लिखना है। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद फिर आपको इतना और स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इतना और स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। आप यहाँ पर देख लीजिए, आपका यहाँ पर 10वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाता है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 11वां क्वेश्चन। 11वां क्वेश्चन आता है, तो जो आपका यहाँ पर दिया है ज्यामितीय समानता कारण लिखिए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए, राइस का आपका आंसर 11वें क्वेश्चन का ज्यामितीय समानता का आपका कारण। ठीक है, तो आपका 11वें क्वेश्चन सॉल्यूशन हो जाता है। आपको अपनी कॉपी में इसी को लिखना, पूरी मार्क्स आएंगे आपके। अब चलिए आपके यहाँ पर 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 12वां क्वेश्चन आता है, आपको जो यहाँ पर दिया है x2n। ठीक है, इसका जो सॉल्यूशन वो हम आपको दिखा देते हैं। तो पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, पहले आपको यहाँ पर दो आपको डायग्राम बनाने हैं। ठीक है, डायग्राम बनाने के बाद आपको यहाँ पर इतना और लिखना है। ठीक है, ये आपका यहाँ पर हो जाता है 12वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब चलिए आपके यहाँ पर 13वां क्वेश्चन आता है। तो आपके यहाँ पर दिए तत्व और मिश्रण से आपके समझते प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो इसका उत्तर आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 13वें क्वेश्चन का यहाँ पर जो सॉल्यूशन है वो आपको हो जाता है। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर 14वां क्वेश्चन आता है। तो जो आपके यहाँ पर 14वें का अथवा, ठीक है, 14वें का अथवा, तो 14वें का अथवा का सॉल्यूशन हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, आपके यहाँ पर 14वें का अथवा का सॉल्यूशन है, इसी को आपको लिखना और स्क्रीनशॉट आपको लेते चलना। ठीक है,
अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं 15वां क्वेश्चन। ठीक है, 15वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है जिसमें आपका यहाँ पर दिया है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए ली तथा सी सतलीय का सिद्धांत किया। ठीक है, ये आपका यहाँ पर दिया और जो इसका अथवा आता है। ठीक है, जिसमें आपको प्रभाव स्पष्ट कीजिए, सॉरी सम स्थिरांक वाला। ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया गया इसका हम सॉल्यूशन आपको दिखा देते हैं। तो ये रहा आपका 15वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ठीक है, आपको यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं। तो पहले आप यहाँ पे इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ ही वीडियो को साफ देख लें, वीडियो को फुल क्वालिटी में देखें और आपको यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेते चलना है। आपका यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। ठीक है, तो यहाँ पर आप यहाँ वीडियो देख कर अपना यहाँ पर 15वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन वो आप लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पूरा कंप्लीट हो जाता है। तो आपको यहाँ पर वीडियो रोक कर अच्छी तरह से आपको लिख लेना है। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते 16वां क्वेश्चन। तो आपका यहाँ पर आता है 16वां क्वेश्चन। ठीक है, 16वां क्वेश्चन आता है जिसमें आपका यहाँ पर जो आपका यहाँ पर दिया व्यंजन वाला। ठीक है, व्यंजन जो आपका अथवा का दिया 16वें का, तो 16वें का अथवा आता है व्यंजन इलेक्ट्रॉन स्नेही। ठीक है, इसका जो आंसर है वो हम आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 16वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये आपका 16वें का अथवा का सॉल्यूशन है। ठीक है, 16वें का अथवा का, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब चलिए आपका 17वां क्वेश्चन आता है। तो 17वें क्वेश्चन में आप यहाँ पर देख लीजिए आपको यहाँ पर लिखना है। ठीक है, जो आपका 17वां क्वेश्चन दिया पेंटेन टू एन। ठीक है, सॉरी जो अथवा आता है आपका 17वें का जो अथवा आपका। ठीक है, जो आपका यहाँ पर दिया गया 17वें का अथवा, तो इसका हम यहाँ पर सॉल्यूशन देख लेते हैं। पहला आपका जो यहाँ पर दिया था ये आपका पहले का यहाँ पर सॉल्यूशन है। ठीक है, आपका यहाँ पर देख लीजिए और फिर आपके यहाँ पर दूसरा आता है, तो दूसरे का सॉल्यूशन आप यहाँ पर देख लीजिए। आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेते चलना और साथ ही नहीं तो आप वीडियो देख कर लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए फिर आपका यहाँ पर आता है। ठीक है, आपको पूरा यहाँ पर जिस तरह से हमने यहाँ पर बता रहे हैं पूरा आपको लिखना है। ठीक है, आपको यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले चलना है, नहीं तो आप अपनी कॉपी में यहाँ पर वीडियो रोक कर लिखते जाइए। ठीक है, इस तरह से पूरा आपको जो हम बता रहे हैं पूरा सॉल्यूशन आपका यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, इस तरह से आपका पूरा सॉल्यूशन यहाँ पर हो गया है। ठीक है, इसी को आपको यहाँ पर लिखना है आपको अपने यहाँ पर 17वें क्वेश्चन में। ये आपका 17वें का अथवा का सॉल्यूशन हमने करा दिया। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 18वां। तो 18वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है जिसका आपका सॉल्यूशन हम आपको दिखा देते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए आपका यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का अथवा का सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस तरह से आपका पूरा यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। तो स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, आपका यहाँ पर 18वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं 19वां क्वेश्चन। तो स्टूडेंट आपका यहाँ पर ठीक है 19वां क्वेश्चन आता है, आप यहाँ पर अच्छे देख लीजिए। तो जो आपका यहाँ पर पहले आता है 20वां क्वेश्चन। ठीक है, 19वां क्वेश्चन आपका यहाँ पर बाद में दिया गया है, सॉरी आपका यहाँ पर 19वां क्वेश्चन आता है पहले। 19वां क्वेश्चन यहाँ पहला आता है, तो आप यहाँ पर देख लीजिए ये आपका 19वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन है 19वें का अथवा का। तो पहले आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप यहाँ पर इतना और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, इस तरह से आपको जो यहाँ पर 19वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन पूरा आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो 19वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमने यहाँ पर करा दिया। चलिए 20वां क्वेश्चन जो आता है, तो 20वें का जो अथवा का सॉल्यूशन है वो भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए 20वां जो क्वेश्चन है आपका, तो आप यहाँ पर देखते हैं आपके 20वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन ये आपका अथवा का नहीं ऊपर का है, ये आपका 20वें क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ पर हो जाता है। ठीक है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फाइनली पूरा पेपर हमने सॉल्यूशन करा दिया। साथ ही आप सॉल्यूशन का PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, तो आप वहाँ से पूरा सॉल्यूशन PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। टेक इन, बाय बाय।